हेलो। आज जो रेसिपी बन रही है वो है आलू के, आप समझ ले पकौड़े भी हो जाएंगे, चिप्स भी इस टाइप हो जाएगा। मतलब वैसे ज़्यादा पकौड़े ही समझें। और मैं इनको जो है वो इसमें कद्दूकश करूँगी। आप चॉपर में भी कर सकते हैं, और आपके पास अगर ऐसा कटर है तो उसमें भी कद्दूकश करना है। जैसे आप गाजरों को कद्दूकश करते हैं ना, उस तरीके से करना है आपने कद्दूकश। और इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम इनको कद्दूकश कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये है कि टाइम भी कम लगता है और 1-2 मिनट में हो जाते हैं। इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब अब ये देखें कि हमने इसमें कद्दूकश कर लिए हैं। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से कद्दूकश हो गए हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त बात है, आराम से आपका ये काम हो जाएगा और इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब ये हो गए हैं, तो अब मैं ना इसके लिए बेसन तैयार करती हूँ और क्या क्या इसमें डलेगा वो आपको बताती हूँ। अब ये बेसन ले लिया हमने, अभी मतलब इतना लिया है। अगर जब हम इसमें आलू डालेंगे ना तो फिर सही पता चलेगा कि हमें और ज़रूरत है कि नहीं। तो इसमें जो मसाले डलेंगे ना वो हैं लाल मिर्च, नमक, अजवाइन और थोड़ा सा चाट मसाला। इससे टेस्ट निकलेगा चाट मसाले से, और अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये हज़म करती है, ये चीज़ें हैवी होती हैं। रमज़ान में हम जो खाते हैं चीज़ें वो सब भारी होती हैं। हर खाने में कोशिश करें अजवाइन ज़रूर डालें। तो अब मैं ये इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। अब ये जो मसाले हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी और फिर आलू डालूँगी और फिर मैं इसमें पानी डाल के आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। अब ये देखें, अभी जितना बेसन मैंने लिया था उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि इसको बेसन में हमने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं यूज़ करना है। इसलिए कि अगर आप बेसन यूज़ कर देंगे बहुत ज़्यादा तो आलू नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ बेसन ही बेसन रह जाएगा। तो इसलिए मैंने और बेसन नहीं डाला, ना ही पानी डाला है, और ज़्यादा थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इसमें बस ये कोट हो जाए। आपने इससे ज़्यादा दो दो आलू थे और एक छोटा साइज़ का जो कप होता है उसमें बेसन था। तो आपने, मुझे इसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बेसन की भी नहीं। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब ये जो मटेरियल है ना, अब जो सरप्राइज़ है बहुत बड़ा वो ये है कि मैं आपको ये डाइट पकौड़े हैं, ये मैं आपको एयर फ्राई में अब करके दिखाऊंगी। देखिए, हमने कद्दूकस जो है ना वो इसलिए किए थे कि थोड़े बारीक हो जाएं और इनको पकने में आसानी पैदा हो। ये अब हम एयर फ्राई के अंदर रख रहे हैं। और रमज़ान में सबका दिल करता है कि हम पकोड़े खाएं, और मसला ये है मोटापा। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा, हर मुल्क का एक ही मसला है, मोटापा। तो आप इस तरह बना के देखें, आप देखिएगा आप पकोड़े कम से कम पेट भर के खा सकते हैं। आपको कोई ये नहीं होगा हाय ऑयल चला गया अंदर, इतना ऑयल खा लिया। तो अब आपने इस तरह बनाना है। अब मैं इसको एयर फ्राई में रख रही हूँ, मिनट पर लगाया और 19 मिनट के लिए। तो दरमियान में मैं आपको दिखाती भी रहूँगी और चेक कराती रहूँगी कि क्या इसका है, इसका जो शक्ल है वो कैसी है। तो अब ये काम अपना कर रहा है। तो अब मैं जब ये कम से कम 4-5 मिनट हो जाएंगे तो फिर दिखाती हूँ। अब खोल के हम चेक करते हैं क्या सिचुएशन है। तो अभी हम और टाइम देंगे, वैसे ही मैंने खोल के चेक किया है। अब ना 8 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं चेक कर रही हूँ। ये देखें, अब मुझे लग रहा है इसकी ना हम साइड चेंज कर देते हैं। ये काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं।
तो मैं अब साइड चेंज करके बंद करके आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए मैंने सारे उल्टा दिए हैं, तो आपने इस तरह ही इसको उल्टा दें। और अगर आपको लगे आपके फॉइल पे ये चिपक रहे हैं, वैसे तो नहीं चिपकते, आप इसकी मदद से आप आराम से इसको ना उल्टा सकते हैं। अगर आपको लगे मुश्किल पेश आ रही है तो आप इसको फॉइल पे हल्का सा ऑयल लगा लें, लेकिन मैंने ऑयल फ्री बनाए हैं तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो आप भी इसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं। तो अब मैं इसको टर्न कर दिया, तो मैंने अब इसको दोबारा रखती हूँ। अब मैं आपको इसको दोबारा खोल के दिखाती हूँ। ये देखें क्रिस्पी लग रहे हैं ना आपको, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम 2-3 मिनट और दे देते हैं ताकि अंदर से भी हो जाए। बंद करते हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखें, ये मैं निकाल रही हूँ। आपको इनकी आवाज़ आ रही होगी कि कितने क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं, शक्ल से भी लग रहे हैं और आवाज़ भी इनकी आ रही है। आप ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे हमने इनको ऑयल में ही तला है। लेकिन आप ये पकौड़े खाएं और पेट भर के खाएं, कोई टेंशन मत लें। अब मैं इनको आपको दरमियान से खोल के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी इसकी शक्ल है। ये देखें, ये देखें, और क्रिस्पी कितने हैं। ये देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी कितने क्रिस्पी हैं। आपने इसी तरह बनाने हैं। तो अब मैं आपको, आपने अगर अच्छा आपको मैं लास्ट में ये बता दूं कि आपने 10 मिनट एक साइड रखनी है और 10 मिनट दूसरी साइड रखनी है, तो आपके 20 मिनट हो जाएंगे। और अगर आपको केचप चाहिए तो आप साइड पे, वैसे तो ये हमने ऑयल फ्री और डाइट बनाए हैं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इंजॉय करें। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाए और कैसे बने। बाय बाय।